Hello viewers, welcome back to another video. This is Neeraj. You are watching Maths and Science classes. आज के सेशन में हम लेने वाले हैं न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th मैथ्स यूक्लिड्स ज्योमेट्री। बहुत टाइम पहले ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स जिन्होंने काफ़ी सारी थ्योरम्स के प्रूफ दे दिए थे, उन्होंने हमें ये बताया कि एक सर्कल जो है उसका डायमीटर जो है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मींस स्टेटमेंट क्या है, अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। एक सर्कल को बाइसेक्ट किया जाता है बाय इट्स डायमीटर। बाइसेक्ट करना मींस दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, सो ये प्रूफ दिया था हमें थेल्स ने। इनकी आप थ्योरम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम इन क्लास 10th। फिर इनके जो प्यूपिल हुए हैं पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी है, उसका भी प्रूफ है नेक्स्ट ईयर में। और ऐसे ही कई मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने रैंडमली उस टाइम पे काम किया है ज्योमेट्री के ऊपर। तो एक मैथमेटिशियन हुए हैं जिनका नाम है यूक्लिड, जिनके नाम पे ये हमारा चैप्टर है। उन्होंने क्या किया, थेल्स, पाइथागोरस, उस टाइम के जितने भी मैथमेटिशियंस थे उनके काम को उन्होंने एक बुक में कलेक्ट कर लिया। उन्होंने जो जो डिस्कवरीज की हैं उसको एक बुक में कलेक्ट कर लिया और उस बुक को नाम दिया एलिमेंट्स। सो ये हैं यूक्लिड, और जिनकी डेफिनेशंस, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, उनके बारे में हम जानेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। पॉइंट क्या है, जिसका कोई आगे पीछे कोई पार्ट ही नहीं है, बहुत ही छोटा, एक डॉट मान के चलिए, उतना है एक पॉइंट। नेक्स्ट, अ लाइन इज़ अ ब्रेडथलेस लेंथ। लाइन क्या है, जिसकी ब्रेडथ ही नहीं है, ओनली क्या है, लेंथ है। अब जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे ये ही एक लाइन है, तो इसकी ब्रेडथ कितनी होगी, इतनी कि जिसे आप मेज़र नहीं कर सकते एक्चुअल में। आपको रिप्रेजेंट करने के लिए तो इतनी बता दी हमने, बट एक्चुअल में उसको मेज़र नहीं किया जा सकता है। सो लाइन इज़ अ ब्रेडथलेस लेंथ। एंड द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन के जो एंड्स हैं उनको क्या बोलेंगे हम, उनको पॉइंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ पॉइंट नंबर 4, अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन क्या है, जिसमें इवनली पॉइंट्स जो हैं वो लाई करते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसमें क्या है, पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं बीच में, रास्ते में आएंगे, वो क्या है, इवनली है। ठीक है, सो ए स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद इन द पॉइंट्स। तो ये इन पॉइंट्स के ऊपर ही क्या कर रही है, लाइन लाई है। ठीक है, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस क्या है, जिसकी लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। जैसे कि जैसे आप बात करते हैं एक रेक्टेंगल की, ये एक सरफेस है, इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज क्या है कि जो एजेस होंगे, सरफेस के एजेस जो होंगे वो क्या है, लाइंस है। अब जैसे इसी रेक्टेंगल में देख लीजिए, ये इसके एज हैं, एज मीन्स किनारे, ये इसका एज है, ये इसका एज है, तो ये क्या है, सारी 4 डिफरेंट लाइंस हैं। ठीक है, और जहाँ रेक्टेंगल में आमने सामने की लाइंस क्या है, बराबर। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस क्या है, जो लाई करता है स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो लाई करेगा सरफेस, दैट इज अ प्लेन सरफेस। सो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया गया है एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के बारे में। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्सियोम्स कौन सी होती हैं और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं।
एक्सियोम्स क्या हैं जो सेल्फ प्रूवन है, जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ है, उनको एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स बोला गया है। चीज़ सेम है, बट एक्सियोम्स बात करते हैं हम ब्रॉडर सेंस में। जब ब्रॉडर सेंस में बात करेंगे मैथमेटिकल, पूरी मैथमेटिकल फील्ड की, तो हम एक्सियोम की बात करेंगे, और पोस्टुलेट इसका एक छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, जो कि जिसका रीजन, काम करने का रीजन जो है ना, वो बहुत ही छोटा है। लाइक इसकी पूरी मैथमेटिकल फील्ड है, इसकी मैथमेटिकल फील्ड में एक छोटी सी ब्रांच, मान लीजिए अगर हम ज्योमेट्री की ही बात कर रहे हैं, तो ये वहाँ वर्क करेगा। कौन? पोस्टुलेट्स। और एक्सियोम जो है, जब हम ब्रॉडर सेंस में बात करेंगे तो एक्सियोम कहलाएगा। ठीक, वैसे ही जैसे कि हम बात करते हैं एम और छोटा सा कोई गोल सेट किया है, तो एम एक ब्रॉडर सेंस है, और गोल जो है वो छोटा सा है, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड होता है, हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम टोटल 7 यूक्लिड की एक्सियोम्स डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।